सबसे पहले माइंड रिलैक्स, कामनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। बहुत ज़्यादा कॉमन है आज के ज़माने में। इवन जो लाइफस्टाइल, अगेन लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल, जंक फूड, कोई टाइमिंग नहीं है खाना खाने का, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि शारीरिक और मानसिक बीमारियों को कैसे दूर किया जाए। जी हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत से दवाइयों का प्रयोग करते हैं लेकिन उससे कोई फर्क नजर नहीं आता। तो चलिए ये सिलसिला शुरू करते हैं और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर शिखा शाह, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। शिखा जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, जो doctorSale.com ने आपको जो डॉक्टर से नेशनल डॉक्टर का ओहदा दिया है, तो आपको कैसा लग रहा है? Obviously it feels great. This is a very nice platform कि you are getting a national doctor designation. डॉक्टर सेल का जो प्लेटफॉर्म है, ये सारे डॉक्टर्स को एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म दे रहा है, विच रियली फील्स वेरी ग्रेट। और नेशनल डॉक्टर, बीइंग अ नेशनल डॉक्टर, इट्स अ रियली अ प्राउड थिंग। जी बिल्कुल। तो सबसे पहला हमारा आपसे सवाल ये है कि जैसा कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोरोना को ले लें, कोरोना के आते ही लोग अपने हेल्थ को लेके, अपने फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। योग हो, एक्सरसाइज हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद उनके जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उनसे निजात कैसे पाएँ, उन दर्द को कैसे दूर किया जा सकता है? दिस इज़ रियली वेरी अ नाइस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे आफ्टर लॉकडाउन जिन्होंने एक्सरसाइज और योगा दे हैव ट्राइड टू डू, जिन्होंने पहले कभी नहीं किया था, और इट वाज लाइक एक्सरसाइज एंड योगा वेरी न्यू टू देम, और उन्होंने जब एक्सरसाइज खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, और कुछ आसन्स हैं जो कि जो योगा प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके सुपरविजन में करना चाहिए, एंड दे ट्राई टू डू बाय देमसेल्व्स ओनली, तो उनको मसल क्रैम्प्स हो गए, स्प्रेन्स हो गए, स्ट्रेन्स हो गए, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें भी करना पड़ा। तो फिजियोथेरेपी इज द ओनली वे आउट, बिकॉज मेडिसिन्स, पेन किलर्स आप कब तक लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि हम दवाइयाँ जारी रखते हैं, हम लेते रहते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं महसूस होता हमें ऐसा लगता है कि चलो दवाइयाँ चल रही हैं, शायद दर्द कम हो, लेकिन वो दर्द ऐसे हमें कह सकते हैं झेलने की आदत हो जाती है। तो पेन किलर्स किसी भी तरीके का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। पेन किलर्स ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं लेना चाहिए जब तक कि कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट ना हो, एंड फिजियोथेरेपी इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली। नो मेडिकेशंस, एंड फिजियोथेरेपी इज़ देयर फॉर यू। नेचुरल तरीके से, नॉर्मल तरीके से बॉडी के पेन को नेचुरल तरीके से कम करना, जो मेन कॉज है किस वजह से पेन हुआ, मसल में स्प्रेन आया, कैसे आया, उसको विदाउट मेडिकेशंस जो ट्रीटमेंट होता है वो फिजियोथेरेपी में ही होता है। तभी जो पेशेंट्स हैं हमारे पास मोस्टली वो इसी वजह से ही आए थे कि हमने एक्सरसाइज किया, ओवर यूज़ ऑफ मसल्स हो गया। आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आपने स्ट्रेचिंग नहीं करी, तो आपको मसल स्ट्रेच हो गया, आपका मसल पुल हो गया, तो जाहिर सी बात है स्प्रेन आएगा ही आएगा। तो मेडिसिन लेना, पेन किलर लेना तो बिल्कुल भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। उससे तो अदर कंडीशंस भी अराइज हो सकती हैं, हेल्थ कंडीशंस, अदर कंडीशंस भी अराइज हो सकती हैं। तो बेटर है आप फिजियोथेरेपी कराइए। शिखा जी, कई बार ऐसा कहा जाता है कि पीरियड्स में लड़कियों को भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो ये है कि ठीक है, हम दोज 5 days जो फीमेल बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लोड्स ऑफ चेंजेस आते हैं। एक तरीके से पूरी बॉडी का हसल बसल हो जाता है ऊपर से नीचे तक। तो ठीक है ना, तो थोड़ा सा रेस्ट दो अपने आप को 5 days के लिए। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? ज़्यादा हैवी वर्क, मतलब मैक्सिमम से दैट 5 days, यू नो, दोज आर रियली मेंट फॉर वुमेन, फॉर गर्ल्स टू टेक प्रॉपर रेस्ट। डोंट डू हार्ड वर्क, ज़्यादा मतलब लीन डाउन नहीं होना है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होना, ज़्यादा वजन अवॉइड करो, बिकॉज यू नो बहुत सारी थिंग, यू नो बहुत सारी चीज़ें दे आर गोइंग अराउंड इन योर बॉडी। तो थोड़ा सा अपने बॉडी को रेस्ट दो, सिंपल।
शिखा जी, खुद को फिट रखने के लिए और अपने हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हम हेल्दी फूड और बहुत सारे प्रोटीन को लेते हैं, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, लेकिन असल मायनों में इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला पॉइंट और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल। और अगर आप स्ट्रेस फ्री हैं तो आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, आपकी बॉडी को वो सूट करेगा। जी। सबसे पहले माइंड रिलैक्स, कामनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, हेल्दी डाइट फूड लीजिए, कैल्शियम एनरिच्ड फूड लीजिए, मिल्क है, सोया मिल्क है, प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन वेजिटेरियन ऑल्सो। और जो नॉन वेजिटेरियन है ऑफ कोर्स दे कैन गो फॉर फिश, एग्स, चिकन्स और मिल्क ऑब्वियसली, सोया बीन्स। तो सोया रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट एंड add fruits also and 10 to 20 minutes अगर आप सन बाथ ले रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग जो सन बाथ होता है बिटवीन 9 to 10, तो वो रियली बेनिफिशियल होता है आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। स्पेशली दीज डेज हमें विटामिन डी के लिए, दैट इज सन इज द नेचुरल सोर्स। Sun is the natural source for vitamin D apart from taking supplements which is somewhere required। अगर आपका विटामिन डी कम आ रहा है तो विटामिन डी शुड बी इन गुड क्वांटिटी सो दैट आपके बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे ही रहेंगे। बट स्टिल हैविंग मिल्क एंड आई नो बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे खुद के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं मैम वी डोंट लाइक हैविंग मिल्क। तो यू कैन हैव मिल्क इन एनी फॉर्म, वट एवर वे यू लाइक, यू कैन ऐड एनीथिंग, फ्लेवर्स you can add, but make sure that ki you are having milk at least minimum one time a day, twice is very good, ठीक है। and vitamin D natural source is very important। धूप में बैठो, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मल्टीपल टास्किंग होगी। शिखा जी, आज के टाइम में वजन का बढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ा हो गया है। ऐसे में लोगों को अंदरूनी बीमारियां होने लगती हैं, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? वजन का जो बढ़ना है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है आज के ज़माने में। इवन जो लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल, जंक फूड, कोई टाइमिंग नहीं है खाना खाने का। स्पेशली हमारे यंगस्टर्स, हमारे टीनेजर्स, कोई टाइम नहीं है खाना खाने का, जंक फूड्स ले रहे हैं। तो वजन बढ़ने का कारण कहीं ना कहीं हम लोगों का खुद का भी एक लाइफस्टाइल, एक रूटीन, एक पैटर्न होता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस अपने अंदर लाना है, थोड़े से अपने रूटीन को नॉर्मलाइज करना है और हेल्दी डाइट लेना है, टाइम से लेना है, प्रॉपरली लेना है और बहुत सारा लिक्विड्स लो और गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर, शॉर्ट इंटरवल्स में, इट रियली वर्क्स अ लॉट। और वॉकिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक वो करो, थोड़े बहुत स्ट्रेचेस करिए, it will help in toning your muscles। इस कार्यक्रम में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे दर्शक अपने परेशानियों के बारे में डॉक्टर शिखा से बात करेंगे। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब हम अपने कॉलर दर्शकों से जुड़ेंगे जो डॉक्टर शिखा से अपने परेशानियों को साझा करेंगे। तो चलिए जुड़ते हैं हम अपने पहले कॉलर से। जी बताइए। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, मैं रितिका बात कर रही हूँ नोएडा से। गुड इवनिंग मैम, बताइए अपनी परेशानी के बारे में। मैम एक्चुअली मुझे सर्वाइकल है। जब मैं रात को सोती हूँ, मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरी नेक में काफी पेन होता है, प्रॉब्लम रहती है, शोल्डर में भी। तो आप इसे ठीक करने के लिए कोई आप एक्सरसाइज बता दीजिए या फिर कोई ट्रिक हो जिससे ये ठीक हो सके, कोई उपाय। जी, डॉक्टर शिखा आपको बता रही हैं, बताइए मैम। हेलो रितिका। हाय मैम। हाँ, डॉक्टर शिखा। हाँ, तो आपको सर्वाइकल का इशू है? हाँ जी मैम। हाँ, तो इसका मतलब लगता है कि आप रात को बहुत देर तक जगती हैं और नेक बेंड करके काफी देर तक फोन यूज करती हैं मे बी। हाँ जी। इज दिस ट्रू? यस। हाँ, आजकल ये प्रॉब्लम एक्चुअली सभी में है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने नेक पोजीशन का बहुत ध्यान देना है कि आप रात को कैसे सो रहे हैं। नेक पोजीशन, ज़्यादा देर तक फ़ोन यूज़ नहीं करना है। एट द टाइम जब आप सो रहे हैं, ज़्यादा देर तक फ़ोन उस वक्त यूज़ ना करें, ऐसा कोशिश करें, विच इज़ नॉट पॉसिबल आई नो।
आई नो। तो आप लेकिन आप अपने नेक को ऐसे कंफर्ट पोजीशन में रखिए जैसे कि आप सीधा बैठ गए हैं, आपने पीछे नेक सपोर्ट लिया है एंड होल्डिंग योर फोन जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। इन दिस पोजीशन आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कि चलिए आपके नेक के इशू पे आते हैं। सर्वाइकल बहुत कॉमन कंडीशन है, ऑलमोस्ट हर सेकंड पर्सन को सर्वाइकल की कंडीशन है आजकल। तो आप मेक श्योर कि जब सो रहे हैं आपका जो बेड मैट्रेस है तो वो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा हार्ड हो, आपका पिलो जो हो ज़्यादा सॉफ्ट पिलो ना हो। एंड कुछ लोगों की आदत होती है कि अपना हाथ ऐसे करके उसको सर उस हाथ के ऊपर रख के सोते हैं, उसकी वजह से भी पेन काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी पेन रेडिएट होता है। तो ना प्रॉपर आपका नेक पोजीशन मैटर करता है, उसी की वजह से आपको सर्वाइकल का पेन इंक्रीज होता है और घटता है। जो पेन बढ़ता है वो इसी वजह से बढ़ता है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपना ख्याल रखना शुरू किया और तो उससे पेन नॉर्मलाइज होता है। लेकिन जो बेसिक कंडीशन है कि हाँ ठीक है, अब सबसे पहले बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं तो आपको ये सजेशन देती हूँ कि अगर आपको सर्वाइकल की कंडीशन है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, टेक योर फिजियोथेरेपी सेशंस फ्रॉम देयर। और घर के लिए जो कुछ डूज हैं वो करिए, अपना हॉट फॉर्मेटेशन करिए और आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज होती हैं वो करिए। आइसोमेट्रिक ऐसे करते हैं, एक हाथ से इधर इसको प्रेस करना है 20 सेकेंड्स के लिए, सेम ऑन दिस सेम ऑन द अदर साइड, देन 20 सेकेंड्स के लिए। This is the very beneficial, very simple exercise which is been explained to any cervical patient from any doctor. Every doctor, ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है जो सबको पता है, नहीं जिनको नहीं पता उन्हें पता होना चाहिए। ये थोड़े बहुत नेक स्ट्रेचेस दीजिए, राइट बेंडिंग, लेफ्ट बेंडिंग एंड शोल्डर रोटेशन। These are some things जो आप घर में कर लेते हैं तो आपको थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर सर्वाइकल का पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड विजिट अ फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ जी रितिका जी, तो जो आपको डॉक्टर शिखा ने बताया आप उन चीज़ों को फॉलो करें और फिर आप फ़र्क देखें। ओके मैम, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। चलिए जुड़ते हैं हम अपने दूसरे कॉलर के साथ। जी बताइए। हेलो। हाँ जी हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? मैं रंजना श्रीवास्तव बात कर रही हूँ मैम, दिल्ली से। हाँ जी बताइए अपनी परेशानी के बारे में। जी मैम, मेरे घुटनों में बहुत से ज्यादा दर्द रहता है। अगर जब मैं ज्यादा काम कर लूँ या कोई कहीं बाहर जाती हूँ, बाहर से आती हूँ घूम घाम के, तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है। जी जी। बॉडी साथ साथ में बॉडी पेन बहुत पेन करती है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँ जो इस प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ? जी डॉक्टर शिखा आपको बताएंगी। हाँ रंजना, हेलो। हेलो, हाय मैम। हाँ हेलो, कैसी हैं आप? मैम आई एम फाइन एंड यू? मी ऑल्सो गुड। अच्छा, तो आपको घुटने की दर्द की शिकायत है? मैम हाँ मैम, घुटनों में प्रॉब्लम रहती है मेरी अधिकतर। कहीं ज्यादा घूम के आऊँ या कोई ज्यादा काम करूँ तो घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ ही मतलब बॉडी भी बहुत पेन करती है। तो इस कंडीशन में मतलब मैम क्या करूँ जिससे इस प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ मैं? देखिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने का देखो सबसे बेस्ट उपाय तो ये होता है कि अगर आपको घुटने का पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट को ही कंसल्ट करना चाहिए। और जैसे कि आप हमारे पास क्लिनिक में आते हैं, हम उस हिसाब से आपका प्रोटोकॉल रेडी करते हैं, हम आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं आपका कंडीशन के अकॉर्डिंगली जब हम असेसमेंट करते हैं, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स के अलग अलग कंडीशंस होते हैं, कारण अलग होता है, कॉजेज़ किस वजह से क्या हो रहा है। बट जो एक नॉर्मल कंडीशन है किसी भी पेन को दूर करने का, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप घर पे हॉट फॉर्मेटेशन तो लेना ही लेना है। आप हॉट फॉर्मेटेशन लो और प्रॉपर तरीके से पैर को रेस्ट दो, और कुछ नीज की एक्सरसाइज होती हैं, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करिए। आइसोमेट्रिक नी एक्सरसाइजेज होती हैं वो करिए। सिंपल सी एक एक्सरसाइज है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कौन सी मैम, कौन सी सिंपल सी? आइसोमेट्रिक नी एक्सरसाइजेज।
क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, जो आपके जो मसल्स होते हैं, लेग मसल्स होते हैं, उनको स्ट्रेंथ करने के लिए, उनको स्ट्रेंथ करने वाला एक्सरसाइज आप करो, क्योंकि यूजुअली जो पेन होता है वो तभी आता है कि अगर कहीं ना कहीं आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, आपके बोन्स वीक हो रहे हैं, आपके अंदर कैल्शियम की कमी ज़्यादा हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है, उसकी वजह से कम एज में यूजुअली पेन तभी आता है। हाँ मैम, हाँ तभी आता है, अदरवाइज आजकल का जो एज है, ये कोई पर्टिकुलर एज तो रहा नहीं है कि हाँ अबव 40 और 45 प्लस ही ऐसी कंडीशंस आनी है। हम लोग यूजुअली हम लोग बहुत नॉर्मल हो गया है कि अबव 25 हम लोग देख रहे हैं कि आजकल लड़कियों में जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही है। हाँ, तो इसीलिए अपना खाना पीना डाइट अच्छा रखो, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है, और एक सिंपल सा एक्सरसाइज है, उस एक टॉवल को रोल करिए आप हाँ, आप अपने बेड पे लेटिए, प्लिंथ पे लेटिए, टॉवल को रोल करिए, उसको घुटने के नीचे प्रेस करिए, 20 सेकंड के लिए टॉवल को प्रेस करना है, देन छोड़ देना है। 20 सेकंड के लिए प्रेस करिए, देन लीव इट। 10 to 15 टाइम्स मैक्सिमम, 10 to 15 टाइम्स इज इनफ। ये एक सिंपल सा एक्सरसाइज है, जो आप इसको करेंगे तो आपके पैरों के मसल्स जो हैं, थाइस के मसल्स जो हैं, उनमें स्ट्रेंथनिंग आएगी, तो वो नेचुरल तरीके से पेन को वैसे ही कम कर देगा। बट स्टिल दिस इज माई एडवाइस टू यू कि आप फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, या आपके हाँ जी, आप फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। जी रंजना, तो मैम थैंक यू। जी धन्यवाद आपका। ओके थैंक यू मैम। शिखा जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने दी हमारे शारीरिक बीमारियों के लिए, हमारे मानसिक तनाव के लिए, और जोड़ों का दर्द, हमारे शरीर में दर्द, बहुत बढ़िया लगा हमें। और शिखा जी, आखिर में आप जाते जाते हमारे दर्शकों को वो 5 टिप्स क्या देना चाहेंगे अपनी तरफ से? वेल, दिस इज़ an honor टू मी कि समय भारत 24/7 ने मुझे इनवाइट किया अपने स्टूडियो पे, एंड सीरियसली बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आई रियली हैड अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। और दर्शकों से मेरा ये कहना है, बहुत सिंपल से टिप्स दूंगी मैं, जो कि यूजुअली सब इसको फॉलो कर रहे हैं, तो बस मैं आपको इतना कहती हूँ कि प्लीज़ उसको अपने माइंड में उसको रिमाइंड करते रहिएगा, उसको रिपीट करते रहिएगा। अच्छा खाना खाइए और हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की आदत डालिए, और नेचुरल सोर्स ऑफ सप्लीमेंट्स लें। यस, जो अभी हमें लेना चाहिए वो सब भी लें, विटामिन सी, जिंक, कैल्शियम, ये सब चीज़ें लेना है लें, और अच्छा सोचें, अच्छा करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिखा जी, हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमारी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शिखा ने आपको बहुत सारे टिप्स दिए, बहुत सारी जानकारियां दी, और अपने सेहत से जुड़े हुए चीज़ों पर कैसे काम करना है, कैसे ध्यान देना है, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में उन्होंने बताया कि आप अपने रोज़ की दिनचर्या में हेल्दी चीज़ों को इस्तेमाल करें। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे भी हम आपको अपने सेहत से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियों को देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए तब तक बने रहिए समय भारत 24/7 के साथ।